नमस्कार, मैं अजय बताने जा रहा हूँ झारखंड में जेपीएससी परीक्षा के लिए और उत्पाद सिपाही भर्तियों की इत्यादि परीक्षाओं के लिए पेपर जो लीक आरोप लग रहा है, सियासती तेज हो रही है। इस मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का बयान करेंगे और इस पर हम गहरी चर्चा करेंगे। ये होता क्या है पूरा डिटेल बताएंगे, योग्यता क्या होता है। बने रहिए इस वीडियो में और हम ले चलते हैं अपनी स्क्रीन डिस्प्ले पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेपीएससी होता क्या है। तो देखो, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है। जेपीएससी का फुल फॉर्म है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है। यह झारखंड राज्य के प्रमुख एक संवैधानिक संस्थान है जो राज्य के प्रशासनिक और सिविल सेवा पर पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करती है। आप इसकी आधिकारिक जानकारी झारखंड लोक सेवा पर आप देख सकते हैं। इसके चरण, परीक्षा के चरण 2 चरण होते हैं। पहला चरण क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्रीलिम्स होता है क्या, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होती है और जिसमें 2 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर में 200 अंक होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि मेंस, क्या होता है दूसरा मेंस, इसमें लिखित परीक्षा भी होती है और जिसमें कुल 6 अनिवार्य पेपर होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 6 अनिवार्य पेपर होते हैं। इसका इंटरव्यू भी होता है जो मुख्य रूप से परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए इंटरव्यू भी लिया जाता है। आयु सीमा भी होता है, योग्यता भी होता है, एलिजिबिलिटी एज लिमिट भी होती है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भी स्नातक रहना चाहिए, किसी कोई डिग्री भी होना चाहिए उसको, तभी ये जेपीएससी परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और इस पेपर दे सकते हैं, ठीक है। इसकी आयु सीमा लगभग 21 वर्ष होती है और अधिकतम आयु 35 वर्ष होती है। अगर आरक्षित वर्ग है तो उसके नियमानुसार छूट दिया जाता है। इससे अधिक जानकारी के लिए आप उसकी वेबसाइट पर जाकर आप अच्छे से संतुष्टि कर सकते हैं। हम यहाँ पर उसके कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इस परीक्षा पास करने के बाद आपको के पोस्ट बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, जिला समन्वयक बन सकते हैं, सहायक नगर आयुक्त बन सकते हैं, झारखंड शिक्षा सेवा भी बन सकते हैं। यहाँ तक आप इतना परीक्षा देकर आप इतना कुछ बन सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं काहे इस पेपर पर, काहे इस जेपीएससी परीक्षा पर अभी राजनीतिक तेज चल रही है। तो यहाँ पर देखिए कि मतलब जो बीजेपी कार्यकर्ता जो सांसद है ना, वो सवाल उठाया है कि जहाँ माननीय कांग्रेस सरकार जो है जो जंतर मंतर पर सवाल उठा रहा है कि मतलब शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, लेकिन वो अपने ही राज्य में वहाँ पर उसका अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री का झारखंड में जो हेमंत सोरेन है उस वहाँ पर भी परीक्षा लीक हो गया है। तो क्या वहाँ पर आप परीक्षा दिए हैं, वहाँ पर परीक्षा के इस्तीफा मांगे हैं? नहीं मांगे हैं। तो इसीलिए हम आज इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या बोले हैं कि बीजेपी के सांसद झारखंड में से जेपीएसएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर बीजेपी सांसद का विरोध प्रदर्शन सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने बोला है कि नीट पेपर के लीक के बाद अब झारखंड में जेपीएसएससी परीक्षा में कथित तौर पर हुई गड़बड़ी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। झारखंड के बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झारखंड के सांसदों ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं के कथित धांधली को लेकर बीजेपी सांसदों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं रांची में झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले को लेकर झारखंड भाजपा के सभी सांसदों ने दिल्ली के मक्कर द्वार के समक्ष कांग्रेस की दोहरी राजनीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ कांग्रेस दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर हाई तौबा मचा रही, जबकि दूसरी तरफ झारखंड में ही जेपीएसएससी, जेएसएससी और सीजीएल सहित अन्य भर्ती परीक्षा के घोटाले पर उनकी जुबान पर ताला जड़ा हुआ है। उत्पाद सिपाहियों की भर्ती दौड़ में तो झारखंड के 19 बच्चों की मौत हो गई है। कांग्रेस के नेताओं के जुबान इस मामले पर बंद क्यों है? झारखंड के छात्रों और युवाओं के भविष्य की खिलवाड़ क्यों है? आदित्य साहू ने यह भी कहा कि जब झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी है तब सरकारी युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। कांग्रेस की दोहरी राजनीति करती दिल्ली में मांग करती है कि जांच हो और इसकी झारखंड में पूरी तरह से मौन है। 19 अभ्यर्थी उत्पाद सिपाही दौर में मारे गए हैं, कांग्रेसी झारखंड में मारे गए हैं। उन मृतक के बच्चों के परिजनों को हेमंत सरकार ने 1 करोड़ रुपये मुआवजा तत्काल भुगतान करे। भाजपा की मांग यह है कि दिल्ली से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी झारखंड की धरती पर आए और वहाँ की जनता इनका चेहरा देखना चाहती है और इससे पूछना चाहती है कि आप लोगों का यह दोहरा चरित्र क्यों है। दिल्ली के मामले में आप
नंगा नाच कर रहे हो, अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को भड़काने का काम करते हो, जबकि जहां झारखंड में कांग्रेस के समर्थक से सरकार है वहां पर आप लोगों के मुंह पर ताला क्यों बंद है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप लोग जुड़े रहे इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।